एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवी के चैनल पर आप लोगों का है ढेर सारा स्वागत। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी और आप लोगों से कुछ करने वाली हूँ बात। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन जो कि आपके मन में चल रहे हैं, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं और मैं उनके जवाब आप लोगों को दे नहीं पा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि ये इस क्वेश्चन का तो जवाब तो मैं शायद दे ही सकती हूँ और देना ज़रूरी भी है, बिकॉज़ आप लोग मेरी फैमिली ही हैं। अगर मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ तो ज़रूर दूँगी। जिन क्वेश्चनों का जवाब नहीं देना चाहिए वो नहीं देती हूँ, या तो मैं रिमूव कर देती हूँ या उस क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ। बट हाँ, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि इसका आंसर मुझे आप लोगों को देना चाहिए। तो आज मैं उसी क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दूँगी। हाल फिलहाल मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो सोच रही हूँ आज साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ और साथ ही जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर भी आपको दे देती हूँ। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। आपको इसमें दो चीज़, पहली तो साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी और दूसरी जो क्वेश्चन मैं आपको खिचड़ी के साथ बताती जाऊँगी बनाते बनाते। सो ये आलू है जो कि मैंने कीस कर इसकी सहायता से इसको कीस कर इस तरह से धोकर रख दिया। मैं इस तरह से ही साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मॉम की रेसिपी है, मैं अपनी मम्मी की रेसिपी से ही ये बना रही हूँ। सो आलू को मैंने इस तरह से कीस कर इसकी सहायता से ये छील कर इस तरह से कीस कर रख दिया है। मैं जो साबूदाने की खिचड़ी है वो इस तरीके से ही बनाती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, वो बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनाती है और उनसे ही मैंने सीखा है। तो आज मैं मम्मी की रेसिपी से ही बना रही हूँ। हर बार मैं वैसे ही बनाती हूँ हालांकि। तो आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी, बताइएगा, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनती है। वैसे तो बहुत टेस्टी बनती है। तो रेसिपी के साथ साथ क्वेश्चन याद है मुझे। तो सबसे पहले तो हम रेसिपी पे बात करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर क्लियर करेंगे। तो मूँगफली के दाने सेकने रखती हूँ। मैं नॉन स्टिक में बनाती हूँ बिकॉज नॉन स्टिक बनाने का एक फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपकता नहीं है इसके अंदर साबूदाना। हरी मिर्च को मैं कुछ इस तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ और थोड़ा तीखा चटपटा बनाते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है। दाने सीख रहे हैं। तो पैन में हमारा ऑयल समथिंग गर्म हो गया। हल्का सा जीरा डाला है, मुझे जीरा पसंद है। हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। जैसे हरी मिर्ची हल्की सी ब्राउन होने लगे, मतलब गुलाबी रंग पे, आप इसमें आलू डाल दें। तो आलू मैंने डाल दिए। इसमें हरी मिर्च है, जीरा है, नमक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दाने हमारे सीख चुके हैं, जब ठंडे हो जाएंगे तो दाने छील कर मैं इसमें डाल दूँगी। अभी हमने को इसको ढककर पकाना है। ढक दिया है, थोड़ी सी यार यहाँ से निकलती रहेगी और ढककर थोड़े अच्छे से पक जाएंगे। तो देखो गुड्डू काय करती बेटू, ऐसे लगे इसको काम करना पड़ता है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा गैस को क्लीन कर दूँगी। साबूदाने में मैंने साबूदाना भी डाल दी है। अब इसे ढक कर कुछ 10 मिनट तो पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से साबूदाने पक जाए। सो हाल फिलहाल हमारी खिचड़ी बनके तो रेडी हो ही रही है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का जो बताया था कि मुझे उसका आंसर देना ज़रूरी भी है और वो डिमांड में भी है। वो क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है और मैं भी उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, जिस वजह से मैं आंसर देना ज़रूरी समझती हूँ। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से मेरी सेकंड मैरिज है और मैं डाइवोर्सी हूँ, क्या उसी तरीके से मेरे हस्बैंड भी डाइवोर्सी हैं? क्या उनकी भी पहले शादी हो चुकी है? पसीना बहुत आ रहा है। पहले उनकी भी शादी हो चुकी है। तो कोई आया है, क्या बन रहा है? सबको पता चल गया है तो लेट आए हो। मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है। सामने दीदी को देखा रही ना, इनको देखा है? सामने दीदी। ओके। तो कोई मेरे ससुर जी आ गए थे, उसके बाद मैं उनको खाना दिया। ससुर जी खाना खा कर गए, हस्बैंड ने और मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद इनको नहलाया और अब ये कर रही हैं परेशान। मैं सोच रही हूँ इसको पहले सुला दूँ, फिर आप लोगों को आराम से उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दूँ जो कि पूछा जा रहा है, क्योंकि वो उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को अच्छे से उसका आंसर देना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं बीच बीच में कुछ बोलकर सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहती। बट ये परेशान कर रही है ना, तो मैं उसका आंसर भी नहीं दे पा रही हूँ। गुड्डू आप सो जाओ ना, गुड्डू थोड़ी देर सो जाओ आप। हाँ गुड्डू गुड्डू गुड्डू
गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू गुड्डू करके बता दो कैसे करते हो गुड्डू आप सबको करके बता दो। सो उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाई थी जस्ट बिकॉज गुड्डू भी परेशान कर रही थी। तो अब मुझे टाइम मिला है कि मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। तो इस क्वेश्चन तो सबसे पहले बता देती हूँ। ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं क्या वो भी डाइवोर्स ही हैं, जिस तरह से मेरा फिर कोई आ गया। हाँ, तो ये पूछा जाता है मुझसे कि जिस तरह से मेरी सेकंड मैरिज है, क्या मेरे हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज है, उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। ये शादी क्यों की ये तो बात की बात है, वो उसका भी एक अच्छा खासा कारण रहा है जो कि शायद मैं आप लोगों को बता पाऊँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन हाल फिलहाल तो यही कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी डाइवोर्सी नहीं है। वो शादीशुदा नहीं थे पहले से, वो बैचलर थे, मैं शादीशुदा थी। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब मैं शादीशुदा थी, मेरा डाइवोर्स हुआ था, तो उन्होंने वो बैचलर होकर डाइवोर्स से शादी क्यों की। तो होप कि अगर वो जब मानेंगे इस ब्लॉग को बनवाने के लिए तो मैं उनके साथ ही ये ब्लॉग लेकर आऊँगी कि उनने मुझसे शादी क्यों की। तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन था, लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या ज़रूरी है कि एक डाइवोर्सी की शादी बैचलर से नहीं हो सकती? अगर मैं डाइवोर्सी हूँ तो मेरी शादी किसी डाइवोर्स पर्सन से ही होगी, मतलब या ऐसा है कि एक शादीशुदा औरत या एक शादीशुदा मर्द की शादी तभी हो पाएगी जब वो एक दूसरे से पूरा मैच खाएंगे। जब ऐसा होता है कि किसी कारण से एक आदमी की ज़िंदगी से उसकी बीवी चली जाती है और उसके बच्चे नहीं होते, तो समाज ये बोलते हैं कि बच्चे नहीं है क्या हुआ, कुंवारी लड़की भी चलेगी, कर दो शादी, कुंवारी से भी कर सकते हैं। और अगर वो इंसान अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा खासा उसका पैर ज़मीन पर टिके हैं, पैसे वाला है, नौकरी धंधे वाला है, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, ये बोलते थे कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, शादीशुदा है, बच्चे थोड़ी हैं उसके, कर दो शादी, अपनी लड़की कुंवारी है तो क्या हुआ। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं कि शादीशुदा भी है और साथ में बच्चे भी हैं, तो भी लोग शादी कर देते एक कुंवारी लड़की की एक शादीशुदा आदमी से या डाइवोर्सी आदमी से, या फिर उसकी बीवी किसी एक्सीडेंट में चली गई है, कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने देखी है। तो जब हम वहाँ उंगली नहीं उठाते हैं तो हम यहाँ उंगली क्यों उठा लेते हैं कि अगर एक औरत डाइवोर्सी है और आदमी बैचलर है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। ऐसी रूढ़िवादी सोच को हम ख़त्म क्यों नहीं करते। मेरे पति की सोच अच्छी थी, उन्होंने मुझसे शादी की, क्योंकि क्या कारण रहे हैं, होप कि मैं वो ब्लॉग भी लेकर आ पाऊँ, बट उनके साथ ही मैं वो ब्लॉग लेकर आना चाहती हूँ। मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन ये इस छोटी सी बात को मैं ऐसे, आप लोग जो छोटी सी बात नहीं है, हालांकि बात बहुत बड़ी है, ये है कि उन्होंने मुझसे शादी की और मैं पहले से डाइवोर्सी थी। और फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि वो डाइवोर्सी नहीं थे, वो बैचलर हैं, उनकी शादी पहले से नहीं हुई थी, मेरी हुई थी, उन्होंने मुझसे की। आई एम सो मतलब प्राउड कि मैं अपने हस्बैंड को प्राउड करती हूँ कि उन्होंने मुझसे शादी की। और वो हमेशा बोलते हैं ये सब फालतू की बात है कि लड़की शादीशुदा है तो उससे मत करो। आज का जो टाइम चल रहा है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, बोलते ना हम सिर्फ शारीरिक संबंध से इंसान को नापते तोलते हैं, तो मैं किसी पे से उंगली नहीं उठा रही पर्टिकुलरली कि मैं किसी के लिए बोल रही हूँ। बस मैं इतना जान रही हूँ, क्या जो लड़कियाँ बैचलर हैं या जो लड़के बैचलर हैं, क्या शादी से आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता जो बोलते हैं ना ट्रेंड, एक आम बात हो गई है। फिज़िकल रिलेशनशिप होना, ये सब चीज़ें देखा बहुत जगह आप देख रहे हैं, मतलब मेट्रो सिटीज़ में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा, कोई लिविंग में रहते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर शादी कर लेते हैं, तो क्या वहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनता होगा। इसी चीज़ पे लोगों को तोल रहे हैं ना, इसी चीज़ पे। फिर भी तो वो किसी बैचलर से जाके शादी करते, बस मांग में सिंदूर भर दिया है तो औरत शादीशुदा हो गई। ऐसा नहीं है। आज का ही टाइम में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही, शायद मैं खुल के बोल नहीं पा रही। तो किसी पे उंगली मत उठाओ। तो मेरा बस इस व्लॉग में कहने का एक छोटा मात्र से बात यही थी कि वो शादीशुदा नहीं है, मैं शादीशुदा थी, उन्होंने मुझसे शादी करी और मैं आज बहुत खुश हूँ और वो मेरे साथ भी खुश है।
इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आप इस ब्लॉग को भी अपना प्यार दें।